हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर स्ट्राइक कर दी है, अटैक कर दिया है। काफ़ी बड़े लेवल पे बॉम्बिंग की जा रही है ईरान में। और मैं बता दूं, अमेरिका यह चाहता है कि ईरान के अंदर पूरा रिजीम चेंज हो जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए। और ऑब्वियसली इस अटैक की रिटेलिएशन में, काउंटर अटैक में ईरान ने भी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको ब्लॉक कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। देखिए, जब हम स्टेट ऑफ हार्मोज की बात करते हैं तो ये जब आप मैप में देखेंगे तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई यहीं से होकर गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और देखिए, कहीं भी अगर जियो पॉलिटिकल रिस्क होता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई में कमी आती है, और सप्लाई में कमी आती है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। और देखिए, मैं बता दूं, अगर ये ब्लॉक कर दिया गया है स्टेट ऑफ हार्मोज को, तो कई एक्सपर्ट्स का यह तक कहना है कि जो क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइसेस हैं वे $100 से भी ऊपर जा सकते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो मैं बता दूं, भारत 90% क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करता है। और अगर यह प्राइसेस बढ़े हैं तो भारत पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं बता दूं, भारत के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, उसके दाम बढ़ जाएंगे। साथ ही जो ट्रेड डेफिसिट है वह भी बढ़ जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, भारत ने जो क्रूड ऑयल के मामले में, क्रूड ऑयल का सप्लाई है उसके मामले में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। चाहे अगर हम बात करें रशिया की या फिर हाल ही में हुए यूएस और भारत के बीच में ट्रेड डील की, उसमें भी क्रूड ऑयल को लेकर बातचीत की गई थी। तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है। अगर हम गैस की बात करें तो 50% भारत के अंदर ही गैस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 50% भारत इंपोर्ट कराता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गैस का करता है कतर से। और कतर से जो गैस सप्लाई होती है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से होकर ही आती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर स्टेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक कर दिया गया है तो भारत पर ही नहीं पूरे एशिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये ऐसी भी कई खबरें आ रही हैं कि जो ईरान है उसने सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पे काफ़ी बड़े लेवल पे अटैक कर दिया है। हालांकि मैं बता दूं, ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम है रास तनूरा, उसकी बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज जब आप मैप में देखेंगे तो ये सऊदी अरब के ईस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ के किनारे ये ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगी। और यह इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हर दिन लगभग 5,50,000 बैरल्स ऑयल रिफाइन होता है रोज़। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी बड़ी बात है। साथ ही मैं बता दूं, इसको स्ट्रेटेजिक बैकबोन ग्लोबल सप्लाई चेन का माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ईरान द्वारा इस पर अटैक होता है तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे एक तरीके से इम्पैक्ट पड़े। और मैं बता दूं, आज ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी 8% की बढ़त हो गई है। तो मैं बता दूं, इससे यह जो वॉर चल रहा है इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑयल के मामले में। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब तेज।